नमस्कार मित्रों, मैं आलोक मिश्रा आप सभी का वेलकम करता हूं। आज हम लोग बात करते हैं कि क्या आपका आईटीआर भरने से आपका राशन कार्ड कैंसिल हो जाएगा। आप अगर आईटीआर भर रहे हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो क्या आपका राशन कार्ड कैंसिल हो सकता है। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर आप आईटीआर भर रहे हो तो क्या उस केस में आपका राशन कार्ड कैंसिल हो सकता है। इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं और इसको बहुत ध्यान से हम लोग समझेंगे कि क्या राशन कार्ड कैंसिल हो सकता है अगर आप इनकम टैक्स आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो। और इसका सबसे बड़ा और फर्स्ट रिजल्ट मैं हूं, भुक्तभोगी मैं हूं, क्योंकि हमें लगता है गवर्नमेंट ने सबसे पहले हमारा ही राशन कार्ड कैंसिल किया होगा, या हमारे ब्लॉक वाले ने, ब्लॉक अधिकारी ने सबसे पहले हमारा ही राशन कार्ड कैंसिल किया होगा। तो जब हमारा कैंसिल हुआ तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ कि यार राशन कार्ड कैसे कैंसिल हो सकता है, और आईटीआर से राशन कार्ड का क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है, क्या लिंक है, कैसे कैंसिल हो सकता है। तो मैं थोड़ा सा डाउट हुआ, क्योंकि फैमिली वाले ने, परिवार वाले ने भी कहा भैया राशन कार्ड कैंसिल हो गया, तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो मैंने थोड़ा सा बात किया, फिर हमने कहा चलो ठीक, कोई बात नहीं। लेकिन इस महीने से हमारे पास इतने सारे कॉल आ गए राशन कार्ड कैंसिल को लेकर कि मेरे मन में सोचने के लिए मजबूर हो गया कि मैं क्या कर सकता हूं। तो मैंने इस पर रिसर्च करना स्टार्ट किया कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। अब रिसर्च करने का रीजन ये है क्योंकि एक्चुअल में मैं टैक्स प्रोफेशनल हूं, मेरा वर्क ही है इनकम टैक्स से रिलेटेड, और मैं इनकम टैक्स, जीएसटी, अकाउंट्स, कंपनी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, सारे फाइनेंशियल वर्क करता हूं एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर। तो जब हमारे क्लाइंटों का फोन आना स्टार्ट हुआ, हमारे लोगों का फोन आना स्टार्ट हुआ कि सर आईटीआर भरने से राशन कार्ड कैंसिल हो रहा है क्या, सर आईटीआर भरने से राशन कार्ड कैंसिल हो रहा है क्या, अब सर का खुद कैंसिल हुआ पड़ा है तो हम दूसरे को क्या बताएं। तो मैंने कहा यार ऐसा कुछ नहीं है, राशन कार्ड आईटीआर भरने से राशन कार्ड कैंसिल थोड़ी हो रहा है। मैंने कहा भाई क्या कर सकते हैं, क्योंकि भाई हमारे भी बिजनेस का सवाल है। तो हमने कहा ऐसा कुछ नहीं है यार, राशन आईटीआर से राशन कार्ड का कोई मतलब नहीं है। नहीं सर हो रहा है, कई लोगों का हो गया, हमारा भी हो गया सर, अब क्या कर सकते हैं। तो हमने थोड़ा सोचा भाई क्या किया जा सके। फिर इसके थोड़ा हम एक्चुअल में, क्योंकि मैं भी डाउट था कि क्या एक्चुअल में ऐसा कोई स्टेटमेंट गवर्नमेंट की तरफ से आया है, या एक्चुअल में कोई ऐसा रूल्स डिपार्टमेंट की तरफ से आया है कि जो भी आईटीआर भरेगा उसका राशन कार्ड कैंसिल हो जाएगा। तो हमने आज उस पर रिसर्च किया कि एक्चुअल में क्या इंफॉर्मेशन है कि नहीं है, एक्चुअली क्या प्रॉब्लम क्या है, सूचना क्या है कि आईटीआर भरने से राशन कार्ड कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से तो कोई आईटीआर ही नहीं भरेगा, कोई इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरेगा, गवर्नमेंट का नुकसान होगा। तो इन सारी बातों को देखते हुए हमने रिसर्च किया 2 घंटे बैठकर, तो रिजल्ट जो निकला उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो एक्चुअल में आज हम इसी पे बात करेंगे कि क्या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से आपका राशन कार्ड कैंसिल हो सकता है। इसी पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस प्यारे राशन कार्ड के बारे में बात कर लें। ये राशन कार्ड हम लोगों का बहुत साथ दिया है, बहुत साथ दिया है। अगर आप 90 वाले होंगे, अगर आप 90 वाले होंगे तो आपको इस राशन कार्ड की अहमियत के बारे में पता होगा। अगर आप 90 के दशक में कहीं भी आपको अपने पहचान प्रमाणित करनी होती होगी तो ये राशन कार्ड आपके जेब में होता होगा। आपको कोई गवर्नमेंट योजना में आवेदन करना होगा, आपको बैंक में अकाउंट ओपन कराना होगा, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर आपको अपनी पहचान के बारे में बताना है तो ये राशन कार्ड वहां पे यूज होता था। आप सभी को पता होगा इस राशन कार्ड की वैल्यू। सबका एक टाइम होता है, एक पीरियड होता है, एक अपनी हवाबाजी होती है। तो इस राशन कार्ड का भी अपना एक जमाना था, इस राशन कार्ड का भी अपना एक हवा था, भौकाल था, माहौल था कि राशन कार्ड जहां लग जाता था वो उसकी पहचान हो जाती थी। अगर राशन कार्ड में आपका नाम आ गया, दूसरे के राशन कार्ड में अगर आपका नाम आ गया, तब भी उस घर की आपकी पहचान हो जाती थी। ऐसा कई बार
कई लोगों ने किया है स्कॉलरशिप में, तो ये इतना वैल्यूएबल था, बट आज के जमाने में ये हमसे दूर हो रहा है। आज के जमाने में ये राशन कार्ड हम लोगों से क्या हो रहा है, दूर हो रहा है। ठीक है, तो इन सभी के बारे में हम लोग समझने वाले हैं और जानने वाले हैं कि एक्चुअल में ऐसा क्यों हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअल में ऐसा क्यों हो रहा है और इन सभी के बारे में हम लोग कैसे जान सकते हैं। चलिए बात करते हैं राशन कार्ड के बारे में। तो क्या एक्चुअल में सही में आईटीआर भरने से हमारा राशन कार्ड कैंसिल हो जा रहा है? इसी पे हम लोग हैं, तो आप लोग जुड़िए साथ में, और आपको जो भी लगे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट के माध्यम से ही आप बताइएगा कि एक्चुअल में किस किस का राशन कार्ड कैंसिल हुआ है। आप सभी लोग बताइए कमेंट के माध्यम से किस किस का राशन कार्ड कैंसिल हुआ है। फर्स्ट तो मेरा ही है, मेरा राशन कार्ड कैंसिल हो गया है। ठीक है, और अगर आप लोगों का कैंसिल हुआ होगा तो आप लोग भी बताइएगा कि क्या एक्चुअल सच में आपका राशन कार्ड कैंसिल हो गया है और उसका रीजन आईटीआर बताया गया है, इनकम टैक्स बताया गया है। आप ठीक है, तो आप जरूर बताइएगा। ओके, चलिए बात करते हैं। इस राशन कार्ड को आप लोग ध्यान से देखिए। ये राशन कार्ड हम लोगों का पहचान पत्र हुआ करता था। ये राशन कार्ड आप लोग ध्यान से देखिए, ये राशन कार्ड हम लोगों का पहचान हुआ करता था, हम लोगों की शान हुआ करता था। 90 के दशक से अब तक इसका जो रोल रहा, इसका जो भौकाल रहा, इसका जो जीवन रहा, वो हम लोगों के लिए स्वर्णिम रहा। मीन्स कि राशन कार्ड ही हम लोगों की पहचान हुआ करता था। राशन कार्ड ही हम लोगों के पूरे फैमिली का पहचान हुआ करता था, और कहीं भी राशन कार्ड हमारे पहचान को प्रमाणित कर देता था। ठीक है, तो आज वही बैंक जो राशन कार्ड रखने पर हमारी पहचान को अप्रूवल कर देता था, आज वही बैंक इसको रिजेक्ट कर देता है, नेग्लेक्ट कर देता है। तो इसीलिए कहते हैं टाइम सबका आता है। ये राशन कार्ड कभी हमारी पहचान हुआ करता था, ये राशन कार्ड कभी हमारी जान हुआ करता था, और ये राशन कार्ड कभी पूरे फैमिली का पहचान पत्र हुआ करता था। जहां पे ये राशन कार्ड लग जाता था वो हमारे पहचान को प्रमाणित कर देता था। गवर्नमेंट योजना हो, सरकारी योजना हो, प्राइवेट योजना हो, बैंक में अकाउंट खुलाना हो, स्कूल में स्कॉलरशिप भरना हो, हर जगह ये हमारे पहचान का प्रमाण हुआ करता था। बट आज आप जिस जगह इसको रखेंगे लोग उसको फेंक देंगे। आप उसी बैंक में, जिस बैंक में ये पहले जाकर प्रमाणित हुआ करता था, आज उसी बैंक पे ले जाइए तो बैंक वाले इसको रिजेक्ट कर देंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि गुरु टाइम सबका आता है और टाइम सबका जाता है। तो किसी जमाने में ये क्या हुआ करता था, किंग हुआ करता था, किंग ऑफ प्रूफ कह सकते हैं, किंग ऑफ प्रूफ हुआ करता था। जहां रख दो बेटा पहचान है। ठीक है, तो इसका टाइम आज खत्म हो चुका है। इसीलिए कहते हैं किसी की टाइम, किसी का समय हमेशा नहीं रहता है। आज आप धनवान हो, आज आप बलशाली हो तो हमेशा नहीं रहोगे। आज आपका समय है, हमेशा आपका समय नहीं रहेगा। जिस बल से, जिस धन से आप किसी को बर्बाद कर रहे हो, सता रहे हो, परेशान कर रहे हो, वो बल, वो धन आपके पास हमेशा नहीं रहेगा। ये नोट करिएगा। कहते हैं ना टाइम हमेशा एक जैसा नहीं होता है, टाइम तो बदलता ही बदलता है, और जिस दिन टाइम बदलेगा उस दिन आपकी इस राशन कार्ड की वैल्यू हो जाएगी। ये किंग ऑफ प्रूफ था। एक जमाने में इसका बोलबाला हुआ करता था, जहां ये लग जाता था वो एक व्यक्ति का पहचान हो जाया करता था। बट आज ये किसी काम का नहीं है। बात समझ में आई? तो ये क्या हो रहा है, फूड सप्लाई चेन। तो चलिए हम अपने पॉइंट पे आते हैं, बात करते हैं।
साथ में आप लोग जुड़िए, और अगर आपको जो भी उचित लगे आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर रिप्लाई जरूर करिएगा, ठीक है। तो क्या आईटीआर भरने से आपका राशन कार्ड कैंसिल हो रहा है? क्या एक्चुअल में आईटीआर भरने से राशन कार्ड कैंसिल हो जाएगा? इन सभी के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। क्या एक्चुअल में राशन कार्ड आईटीआर भरने से कैंसिल हो रहा है? क्या राशन कार्ड जो हम लोग आईटीआर फाइल कर रहे हैं, तो क्या आईटीआर फाइल करने से हमारा राशन कार्ड कैंसिल हो जाएगा? क्या आईटीआर फाइल करने से हमारा राशन कार्ड कैंसिल हो जाएगा? इन सभी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लॉजिक की। आईटीआर फाइल करने से आपका राशन कार्ड कैंसिल हो जाएगा, ये गवर्नमेंट में कहीं भी नहीं लिखा है, या गवर्नमेंट का ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं है कि आप अगर आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो आपका राशन कार्ड कैंसिल हो जाएगा। तो फिर भैया ये राशन कार्ड कैंसिल क्यों हो रहा है? तो इसका आंसर है कि सप्लाई डिपार्टमेंट पूरी तरीके से सर्वे कर रहा है। सप्लाई डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? पूरी तरीके से सर्वे कर रहा है। उस सर्वे में इनकम एसेस की जा रही है, इनकम एसेस की जा रही है, ठीक है। और इनकम एसेस करने का सबसे इजी माध्यम है इनकम टैक्स पोर्टल, क्योंकि वहां पे आप रजिस्टर्ड हो और आपने जो इनकम दिखाई है वो इनकम वहां से इजिली एसेस हो जा रही है, बिना आपके पूछे, बिना आपके बताए। तो इसलिए सप्लाई चेन फूड डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से डेटा एक्सेस कर लिया है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से डेटा एक्सेस कर लिया है। अब सारे डेटा वहां से क्या हो रहे हैं? रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो अगर आपने आईटीआर फाइल किया है तो आपका कार्ड कैंसिल हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है कि आपने आईटीआर फाइल कर दिया तो आपने जुर्म कर दिया, भैया राशन कार्ड कैंसिल हो गया। नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आईटीआर फाइल करने से आपका राशन कार्ड कैंसिल हो जाएगा। तो क्या है समझिए, टैक्सेबल लिमिट, टैक्सेबल लिमिट, क्लियर। एक टैक्सेबल लिमिट है, एक टैक्सेबल क्या है? लिमिट है। इस टैक्सेबल लिमिट के ऊपर अगर आपकी इनकम आपने दिखाया है आईटीआर में, तो उस केस में आपका राशन कार्ड कैंसिल हो सकता है। अगर आपने इस टैक्सेबल इनकम से ऊपर आपने इनकम दिखाई है तो आपका आईटीआर कैंसिल हो सकता, आपका राशन कार्ड कैंसिल हो सकता है। तो चलिए वो क्या है भैया, वो वैल्यू क्या है समझते हैं। टैक्सेबल इनकम होने पर, अगर आपकी इनकम टैक्सेबल है, मीन्स यदि आपकी आय इनकम टैक्स के दायरे में आती है, तो आपकी राशन कार्ड को कैंसिल कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। आप नियमित रूप से टैक्स का भुगतान करते हो, टैक्स पेई हो, तो आपका राशन कार्ड कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। दूसरा, राज्य सरकारों का नियम राशन कार्ड को रद्द करने के लिए हो सकता है, यह अलग अलग तरीके से, हर स्टेट का अलग अलग तरीके का नियम है, ठीक है। राज्य द्वारा निर्धारित इनकम की लिमिट क्या है? तो राज्य द्वारा निर्धारित इनकम की लिमिट जो पहले थी वो कितनी थी? 2 लाख रुपए। कितनी थी? 2 लाख रुपए। तो अभी इन्होंने क्या कर दिया? 3 लाख रुपए कर दिए, ठीक है। तो इनकम टैक्स स्लैब 2024-25 के अकॉर्डिंग जो इनकम टैक्स का स्लैब रेट है वो 3 लाख रुपए है। इनकम टैक्स फाइनेंशियल ईयर 24-25 का जो स्लैब रेट है न्यू टैक्स रिजीम का, वो 3 लाख रुपए है, क्लियर। उसके बाद जो असेसमेंट हुआ वो हो गया 7 लाख का, अभी आ गया 4 लाख का। एग्जम्प्ट क्राइटेरिया बता रहे हैं 4 लाख का, ठीक है। तो इन्होंने कौन सी क्राइटेरिया को उठाया है? इन्होंने उठाया है 3 लाख का। किसका? 3 लाख रुपए की क्राइटेरिया को इन्होंने उठा लिया है। 3 लाख से 6 लाख के बीच में इन्होंने क्या कर लिया? कवर कर लिया है, ठीक है। तो अगर आपका इनकम टैक्स रिटर्न टैक्सेबल स्लैब क्राइटेरिया से ऊपर का है,
जो स्लैब है 3 लाख रुपए का, 3 लाख से 6 लाख, तो 6 लाख के ऊपर का है, क्योंकि 3 लाख से 6 लाख रुपए का एग्जम्प्ट है, तो यहां पे 6 लाख रुपए। अगर 6 लाख रुपए से ज्यादा का आपने आईटीआर भरा हुआ है, टैक्सेबल इनकम है, तो उस केस में आपका आईटीआर कैंसिल, सॉरी, आपका राशन कार्ड कैंसिल हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, अगर आपने अपने इनकम टैक्स रिटर्न को भरते समय 6 लाख रुपए से ज्यादा का इनकम शो किया है, तो उस केस में आपका राशन कार्ड कैंसिल हो जाएगा। हो सकता है नहीं, हो जाएगा, आज नहीं तो कल होना ही है। ध्यान से समझिएगा। तो अब क्वेश्चन ये आया कि सर हम क्या आईटीआर नहीं भरे? तो एक बात और नोट करिए कि केवल आईटीआर से ही राशन कार्ड कैंसिल नहीं होता है। अब आईटीआर का भौकाल इसलिए बना है, हाईलाइट इसलिए हो रहा है, क्योंकि ये डेटा वाइज डेटा मैच कर जा रहा है, ये सिस्टम से सिस्टम मैच कर जा रहा है। जैसे ही आपका पैन कार्ड नंबर सिस्टम में फीड किया जा रहा है, आपकी पूरी इनकम टैक्स की डिटेल ओपन हो जा रही है। तो फूड डिपार्टमेंट को ये एक्सेस करना इजी है, मतलब इस हिसाब से राशन कार्ड कैंसिल करना इजी है, ठीक है। लेकिन आईटीआर के अलावा भी आपका राशन कार्ड कैंसिल हो सकता है। अगर आपके घर में ट्रैक्टर है, कोई भी 4 व्हीलर गाड़ी है, आपके यहाँ फ्रिज है, एसी है, वॉशिंग मशीन है, कुछ भी ऐसा है, तो आपका राशन कार्ड कैंसिल हो सकता है। आप राशन कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं हैं। क्लियर? सिर्फ आईटीआर से राशन कार्ड कैंसिल होना, ये क्या है, एक हाईलाइट है। हाईलाइट इसलिए है क्योंकि इससे सिस्टम से डेटा इजीली एक्सेस हो जा रहा है और लगभग लोगों का ऑनलाइन ही कट जा रहा है, किसी के द्वारा बताया नहीं जा रहा है, वो ऑनलाइन ही रिजेक्ट हो जा रहा है। मतलब कि डेटा में जैसे ही सिस्टम में आ रहा है, वो ऑटो उन्होंने फीड कर दिया है कि इस इनकम के ऊपर जैसे ही किसी का डेटा एक्सेस होगा, ऑटो मोड में वो कैंसिल का नोटिस पहुंच जाएगा और वो राशन कार्ड कैंसिल कर दिया जाएगा। क्लियर? तो इसलिए इसका थोड़ा सा माहौल ज्यादा बन गया है, इसलिए इसका क्या हो गया है, माहौल ज्यादा बन चुका है कि आईटीआर भरने से राशन कार्ड कैंसिल हो जा रहा है। तो अब बात आई भैया कि क्या सर राशन कार्ड नहीं भरे? अब हम परेशान हैं पिछले 15 दिन से, क्योंकि आईटीआर का सीजन स्टार्ट हो गया है और 31 जुलाई लास्ट डेट है, और यही हमारा प्रोफेशन है। मैं एक टैक्स प्रैक्टिशनर हूं, जीएसटी प्रैक्टिशनर हूं, और मैं इनकम टैक्स, जीएसटी, कंपनी बैलेंस शीट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, सारे कंप्लायंस, फाइनेंस और कंपनी बिजनेस से रिलेटेड मैं करता हूं, उसका लीगल एडवाइजर हूं। तो 15 दिन से हमारे यहां कॉल आ रही है, सर मेरा राशन कार्ड कैंसिल हो गया आईटीआर भरने से, सर क्या करें? दूसरा फोन आया, सर मेरा राशन कार्ड कैंसिल हो गया, सर आईटीआर भरे ना भरे? सर मेरा आईटीआर भरने से राशन कार्ड कैंसिल हो रहा है क्या? अब सर क्या बताएं, सर के खुद के राशन कार्ड कैंसिल हुए पड़े हैं, हम दूसरे को क्या बताएं? ठीक है, तो ये बात समझ में आई तब जब हमने थोड़ा सा रिसर्च किया। तो अब एक्चुअल में पॉइंट ये है कि आईटीआर भरे कि ना भरे, आईटीआर भरे कि ना भरे, बात यहां से है। तो भैया आईटीआर भरिए, क्योंकि आईटीआर के अपने यूज है, ठीक है। अब किस लिए आईटीआर भरे, इस पे बात करते हैं, ठीक है। तो बात समझ में आ गई कि अगर आप जो 3 लाख से 6 लाख रुपए का स्लैब है, इसके ऊपर, मतलब कि 6 लाख के ऊपर अगर आपने आईटीआर भर दिया, तो आपका राशन कार्ड कैंसिल हो जाएगा, नो डाउट, आज नहीं तो कल कैंसिल होना है। ओके, तो सर क्या करें? तो आप किन परिस्थितियों में आपका राशन कार्ड रद्द नहीं हो सकता अगर आप आईटीआर भर रहे हैं? तो सबसे मेन फोकस यह है कि आईटीआर भरने के बाद भी आपका राशन कार्ड कैंसिल नहीं होगा। क्या है भैया? अगर आप 0 आईटीआर टैक्स स्लैब के अंदर आ रहे हैं, मतलब कि 6 लाख के लेस देन 6 लाख, लेस देन 6 लाख, 6 लाख के अंदर अगर आप अपना आईटीआर भर रहे हैं, तो आपका राशन कार्ड कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। यदि आपकी वार्षिक इनकम कर योग्य सीमा से कम है, टैक्सेबल इनकम से
कम है। और अगर आप आईटीआर कुछ रीजन के कारण भर रहे हैं, जैसे आपको लोन लेना है तो लोन लेने के लिए आप आईटीआर भर रहे हैं, आपको वीजा अप्लाई करना है उसके लिए आईटीआर भर रहे हैं, आपको टीडीएस रिटर्न लेना है उसके लिए आप आईटीआर भर रहे हैं, तो इस स्थिति में आईटीआर भरने से आपका राशन कार्ड रद्द नहीं होता है। बात समझ लीजिए, क्योंकि अपना आईटीआर का भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास आईटीआर नहीं होगा तो आप किसी बैंक से लोन नहीं ले पाओगे, ध्यान देना। अगर आपके पास इनकम टैक्स स्टेटमेंट नहीं होगा, इनकम टैक्स आईटीआर नहीं होगा, तो आप किसी भी बैंक से लोन नहीं ले सकते हैं। आपको वीजा अप्लाई करना है तो अगर आपके पास 2 साल का इनकम टैक्स स्टेटमेंट नहीं रहेगा तो आप वीजा अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर आपका कहीं टीडीएस कट गया है तो उस केस पे आपको टीडीएस रिटर्न लेना है, तो बिना इनकम टैक्स फाइल किए आप टीडीएस रिटर्न नहीं ले सकते। तो कुछ ये भी मैंडेटरी क्राइटेरिया है, ठीक है। कुछ ये भी मैंडेटरी क्राइटेरिया है, कैटेगरी है, इसके बारे में भी हमें देखना है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि गवर्नमेंट हमारी जानकारी को कैसे एक्सेस कर रही है, पता कैसे चला उससे भैया हमें 12 लाख का आईटीआर भर रहे हैं कि 6 लाख का आईटीआर भर रहे हैं, कैसे पता चला। तो अभी लेटेस्ट पिछले साल फाइनेंशियल ईयर 23-24 में आपने देखा होगा कि आधार कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कराया जा रहा था। आपने देखा था पिछले साल पूरे साल चला है आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक करना, क्योंकि पैन कार्ड कहीं किसी से लिंक नहीं था। पैन कार्ड एक सिंगल डेटा होता है जो आधार कार्ड से लिंक नहीं था, लेकिन इन्होंने क्या किया, पूरे साल आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक कराया। क्यों लिंक कराया? इसलिए लिंक कराया क्योंकि राशन कार्ड जो है वो आधार से लिंक होता है। राशन कार्ड क्या, वो आधार से लिंक है, ठीक है। तो जैसे ही आधार डालेंगे और पैन कार्ड आधार के माध्यम से इनकम टैक्स डेटा को उपलब्ध कर लेगा। जैसे ही पैन कार्ड आधार डिटेल डालेंगे, पैन कार्ड उसमें एक्सेस है और पैन कार्ड क्या करेगा, आपके इनकम टैक्स डेटा को एक्सेस कर लेगा और आपके पूरे इनकम टैक्स डेटा को वो वेरीफाई कर लेगा कि आपने कब क्या कौन सी इनकम दिखाई थी, अगले साल आप कितने अमीर थे, उसके साल आप कितने अमीर हो गए, उसके साल आप कितने गरीब हो गए। ये सारा डेटा आपको यहां पे एक्सेस हो जाएगा। क्लियर? राज्य के फूड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट के द्वारा इसका वेरिफिकेशन किया जा रहा है और ये एक्सेस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से हो रहा है। क्लियर? अब अगर हम बात करें कि केवल आईटीआर भरने से राशन कार्ड रद्द हो रहा है, तो नहीं, केवल आईटीआर भरने से राशन कार्ड रद्द नहीं होता है, ठीक है। राज्य सरकार के पात्रता नियम पर निर्भर करता है और बहुत सारे नियम है जिसके आधार पर राशन कार्ड रद्द हो सकता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसी जरूरत क्या आ गई गवर्नमेंट को कि भैया ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्होंने खोलना स्टार्ट कर दिया। अभी तक तो कह रहे थे कि भैया हम सबको राशन फ्री दे रहे हैं, 1,20,00,000 1,20,00,000 जितनी जनसंख्या पॉपुलेशन है, जो भी पॉपुलेशन है इंडिया की, हम डेटा को थोड़ा सा भूल रहे हैं, मिस कर रहे हैं, जितनी भी इंडिया की पॉपुलेशन है सबको हम फ्री, मतलब जिसके पास राशन कार्ड है, तो नंबर ऑफ लगभग इंडिया में जितने भी घर हैं सबके पास राशन कार्ड है, क्योंकि राशन कार्ड हमारा पहले प्रमाण पत्र हुआ करता था, तो राशन कार्ड सबके पास है। अब जब आपने कह दिया भैया हम सबको फूड देंगे, सबको गेहूं चावल दे रहे हैं फ्री में, तो फ्री में आपने दिया 12 साल से, अब गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन आ रहा है, लोड आ रहा है, क्योंकि सबको 100% डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत बड़ी बात है और 12 साल से दिया जा रहा है, सिर्फ पॉलिटिक्स चलाया जा रहा है। अब जब गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन आ रहा है, लोड पड़ रहा है उसके डिस्ट्रीब्यूशन का, तो गवर्नमेंट ने एक नया तरीका निकाल लिया इनकम एसेसिबल का, ठीक है। क्योंकि डायरेक्टली किसी को मना नहीं कर सकते, डायरेक्टली किसी का राशन कार्ड कैंसिल नहीं कर सकते, रद्द नहीं कर सकते, और ये भी नहीं कह सकते कि भैया आज से आपको राशन नहीं मिलेगा, ये भी नहीं कह सकते। तो इन्होंने क्या कर दिया, एक क्राइटेरिया डिसाइड कर दी और इजिली क्या कर दिया, डेटा कहां से मिलेगा, क्योंकि सर्वे करा के काटेंगे तो लोग बवाल करेंगे, सर्वे करा के काटेंगे तो गांव वाले कोटेदार को और ग्राम प्रधान को सड़ फोड़ देंगे।
अगर सर्वे कराए तो अभी भी इसी केस में क्या हो रहा है, ग्राम प्रधान और कोटेदार का सर फूट ही रहा है, क्योंकि सबको तो पता नहीं कि राशन कार्ड कैंसिल क्यों हो रहा है। तो जिसका भी कैंसिल होगा किसको फोन करेगा, कोटेदार को। उसके बाद जो कोटेदार नहीं सुनेगा तो कहां जाएगा, ग्राम प्रधान के पास। तो ये दोनों बेचारे परेशान हो जाएंगे, कोटेदार भी परेशान होगा और प्रधान भी परेशान होगा, मतलब दोनों का सर फूटना है। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने क्या कर दिया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक्सेस कर लिया कि हम सर्वे नहीं कराएंगे, क्योंकि सर्वे कराएंगे तो सबका कैंसिल हो जाएगा। सबके पास 4 व्हीलर है, सबके पास एसी है, सबके पास फ्रिज है। और इनकी जो फूड सप्लाई डिपार्टमेंट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें यह लिखा गया है कि अगर आपके पास रेफ्रिजरेटर भी है, मतलब फ्रिज भी अगर आपके पास है घर में, तभी आपको राशन कार्ड नहीं मिलेगा, तभी आपका राशन कार्ड कैंसिल हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या कर दिया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक्सेस कर लिया। इजी और सिंपल, इजी और सिंपल, कहीं सर्वे नहीं कराना, कुछ नहीं कराना, ऑफिस से बैठ के ही राशन कार्ड कैंसिल कर देना। बहुत अच्छा जुगाड़ है। तो इन्होंने क्या कर दिया, पहले आधार और पैन को लिंक कराया, अगले साल पूरा प्रोसेस ये चला, आधार और पैन को लिंक किया। अब आधार बेस्ड आपका राशन कार्ड है, अंगूठा लगाओ, पूरा एक्सेस। अब आधार और पैन से लिंक हो गया, जैसे ही आपका आधार कार्ड उन्होंने डाला, पूरा पैन कार्ड इनकम टैक्स डेटा का एक्सेस हो गया और आपका पूरी हिस्ट्री इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सप्लाई चैन डिपार्टमेंट, फूड डिपार्टमेंट को दे दी। अब फूड डिपार्टमेंट के पास आपका नाम है ही है, दोनों डेटा उन्होंने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। एक तरफ फूड डिपार्टमेंट का नाम आ रहा है, एक तरफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का आ रहा है। अब मेरा नाम आया आलोक मिश्रा, किस पे आया, राशन कार्ड, फूड डिपार्टमेंट पे। इधर इनकम टैक्स पे भी आया आलोक मिश्रा, मैच हुआ। इनकम टैक्स में देखा गया 12 लाख इनकम, 16 लाख इनकम, 15 लाख इनकम। हटाओ हटाओ इसको, हटाओ, ये राशन कार्ड लेने लायक नहीं, हटाओ, जल्दी हटाओ इसको। क्या कर दिया, वहां से कैंसिल। अब हमसे पूछने नहीं आया, सर्वे करने नहीं आया, ना हमको मैसेज डाला, ना हमको फोन किया कि भैया आपका राशन कार्ड कैंसिल कर रहे हैं, या मैसेज कि आपका इस रीजन से राशन कार्ड कैंसिल किया रहा है। कोई मैसेज आ रहा, कोई भी मैसेज नहीं आ रहा है कि आपका इनकम टैक्स की, आपकी टैक्सेबल इनकम ज्यादा होने से हम राशन कार्ड कैंसिल कर रहे हैं, ऐसा कोई मैसेज आ रहा, नहीं आ रहा है। तो बिना बताए ये सारा काम हो रहा है और आपका डेटा कैंसिल हो रहा है। तो इससे क्या हो जाएगा, लगभग 45% लोगों का राशन कार्ड कैंसिल हो जाएगा। लगभग 40 समझ लीजिए, 50% समझ लीजिए, 50% लोगों का राशन कार्ड कैंसिल होने वाला है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो अगले साल। और बच जाएंगे 40% वाले, उन्हीं को राशन कार्ड वितरित करना है, क्योंकि वो अब एक जो लत लग गई है उसको वो बंद नहीं कर सकते, तो वो कंटिन्यू चलता रहेगा। अब उसी में से छटैया होती रहेगी और चीजों को धीरे धीरे क्लोज किया जाता रहेगा। क्लियर। तो ये सारा माहौल है गवर्नमेंट का राशन कार्ड को कैंसिल करने का। तो एक चीज हम फिर से आपको बता दें कि सिर्फ आईटीआर भरने से आपका राशन कार्ड कैंसिल नहीं हो रहा है। क्लियर, चलिए।